के गाजीपुर जिले से जहां फोकस पॉइंट एकेडमी का किया गया शुभारंभ। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां अंधऊ में स्थित पावर हाउस के बगल में बुधवार को फोकस पॉइंट एकेडमी का उद्घाटन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि निर्मला देवी ब्रह्मा कुमारी एवं विशिष्ट अतिथि आलोक कुमार यादव खंड शिक्षा अधिकारी सदर द्वारा फीता काट कर किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रवेश द्वार की नारियल फोड़ते हुए दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि फोकस पॉइंट एकेडमी के बैनर तले गरीब तबके बच्चे एवं बच्चियों की भविष्य के लिए समस्त विभाग की तैयारियां कराने की सुविधा उपलब्ध है। इस एकेडमी से गरीब बच्चों को सुविधा के लिए न्यूनतम फीस लेने की व्यवस्था के साथ साथ अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जबकि रविवार के दिन होने वाले टेस्ट में अच्छा अंक वाले बच्चों को 90% की छूट मिलेगा। इस तरीके से कई ऐसे असुविधाजनक या फोकस पॉइंट एकेडमी की सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर कांग्रेस नेता मार्कंडे सिंह, कुसुम तिवारी, अजय आनंद, अच्छे लाल, समाजसेवी विवेकानंद पांडे, मिस्टर के डी द्विवेदी सहित संस्थापक राम प्रसाद गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद दिखे। देखिए गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। वही फीस बच्चों से चार्ज की जा रही है, मतलब नॉर्मल कोचिंग की फीस चार्ज करके, और हम लोग आईआईटी जेईई का और नीट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया अवसर है बच्चों के लिए, और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि फ्यूचर में भी ये फीस हम लोग को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो तभी हो सकता है जब यहाँ उपस्थित सभी लोग गार्जियन अपने बच्चों को भेजेंगे। हमारी स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, तो स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी तो वो भार सब पे थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, और जब बच्चे कम रहते हैं तो भार सब पे ज्यादा पड़ने लगता है। तो इसलिए अपने घर में बच्चे अगर मौजूद हैं तो उनको भेजने का प्रयास करिएगा। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, और इससे बढ़िया व्यवस्था मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ओपन करने से पहले कोचिंग को पूरे 1 महीने सर्वे कर लिया है गाजीपुर का। बिना सर्वे किए हम लोग यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं पहुंचे कि हम लोग ओपन करना चाहिए। और ये अभी जो जगह दिख रही है, 2 क्लासरूम दिख रहा है, तो ये समझिए अर्जेंट बेसिस में किया गया काम है, और जल्दी ही जो है ये और बड़ा रूप ले लेगा। जगह हम लोगों के पास ऑलरेडी डेवलप हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। जुलाई में आप लोगों को इसका बड़ा रूप भी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं है, आगे बहुत कुछ है, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ढेर सारा सिलेक्शन देने में हम लोग सफल रहेंगे, और हमारे बच्चे जो है पढ़ सकेंगे। फीस जो है कम रखने का एक रीजन और रहता है, क्योंकि फीस वसूली का काम आप लोगों को पता है प्रिंसिपल के जिम्मे ज्यादा रहता है। तो मैं जो फील किया हूँ कि बच्चे हमारे बड़े मुश्किल से हर महीने गार्जियन फीस पे कर पाते हैं, बड़े मुश्किल से 2-2, 3-3 महीने की फीस वेट कर करके लोग जमा करते हैं। तो इसलिए फीस बहुत ज्यादा रखना, फीस बहुत ज्यादा वसूल करना, ये भी एक गुनाह है मेरे दृष्टिकोण में। तो जो स्कूल में फीस रहती है बच्चों की, वही लगभग फीस यहाँ पर भी है, और इसमें ये चीज दे पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। हमारी मुख्य अतिथि जो है बीके ब्रह्म कुमारी निर्मला दीदी हैं, आई हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एसडीआई सर मौजूद हैं, आलोक कुमार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है, और केडी दुबे सर। बड़ी चीज़ यहाँ पर भी है,
बच्चों को आसानी से मिल नहीं पाते। यही रहा अपने जिला में। सर शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, जैसे सत्कर्म करना जरूरी है, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी निर्मला, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गाजीपुर शाखा संचालिका हूँ। और आज यहाँ अंधाऊ पावर हाउस के पास फोकस पॉइंट एकेडमी कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। और ये गाजीपुर ज़िला के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पर एक तो शिक्षा के लिए लोगों को बाहर दूर दूर जाना पड़ता है। कोचिंग के बिना तो आजकल चलता नहीं पढ़ाई के लिए। तो यहाँ कोचिंग खोलना बना, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या शहर के भी बच्चे, कोई शहर से दूर रह रहे, तो जो चाहते हैं शिक्षा प्राप्त करना कोचिंग के लिए विशेष रीति से, तो यहाँ आकर के शिक्षा ले सकते हैं। और ज़रूर ही हमारे इस कोचिंग सेंटर के मालिक राम प्रसाद गुप्ता जी और उनके बेटे गाजीपुर में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। जैसे आपका स्कूल भी चलता है नेवादा लावा में, और वहाँ पर भी हम गए हुए हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छी व्यवस्था है। और ज़रूर यहाँ जो कोचिंग सेंटर है, यहाँ भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारी यही शुभकामना है। नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। मैं श्रीमती राम प्रसाद गुप्ता जी का सुपुत्र हूँ। फोकस पॉइंट अकेडमी का उद्घाटन किया गया है, क्या आज फोकस पॉइंट अकेडमी का उद्घाटन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य जो सबसे कठिन परीक्षा होती है भारत में, IAS की, CA की, उसके बाद IIT JEE की सबसे कठिन परीक्षा, और उसका आप रिज़ल्ट अगर निकालेंगे तो अधिकतम जो छात्र क्वालिफाई किए हैं, या तो वो कोई सक्षम परिवार से आते हैं, या उनको फैसिलिटी पहले से ही बहुत बेहतर बचपन से ही दी गई। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं, उनके लिए कोई विकल्प बचा नहीं था। या तो ऑनलाइन कोचिंग करते थे। अब ऑनलाइन कोचिंग में है कि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, उनकी रेगुलर क्लास नहीं हो पाती थी, वो करिकुलम में जुड़ नहीं पाते थे, उससे बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाता। इसीलिए इस ग्रामीण क्षेत्र अनहू में हमने एक नया प्रयास किया है कि जो पढ़ाई आपको कोटा में जाके मिल रही है, अनहू में जाके मिल रही है, उसी को क्यों ना हम यहीं दिया जाए, क्यों ना हम अपने बच्चों को बढ़िया से तैयार करें कि यहाँ से भी कुछ रिजल्ट लगाया जाए। आखिर फोकस पॉइंट अकेडमी ही क्यों बच्चों द्वारा जो तैयारी की जाएगी, क्योंकि सुविधाएँ क्या क्या हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पहले से बड़े बड़े कोचिंग में टीचर्स पढ़ाते थे हैं, वही क्वालिटी के टीचर्स आपको सेम टू सेम वही मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं कि आप बनारस जा रहे हैं तो बनारस के ही टीचर्स ही आपको कोचिंग क्लियर करा सकते हैं एग्जाम। आपको यहाँ फोकस पॉइंट में ही वही टीचर्स मिलेंगे जो आपको बेहतर प्रिपरेशन करा सकते हैं और बेहतर तैयारी करा सकते हैं। सिद्धार्थ जी, देखा जाए कि नहीं,
ये ग्रामीणांचल में गरीब बच्चे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए क्या हुआ आपने? इसका जो प्राइस पॉइंट है ये ऐसा है कि कोई भी लेबर क्लास का जो बच्चा हो, परिवार से आता हो, वो भी इसको कर सकता है। और हम ये पढ़ाई 2 माध्यम से करा रहे हैं। एक ऑफलाइन पढ़ाई होगी जो क्लास में बैठ के है, प्लस उसी कंटेंट को हम ऐप के द्वारा बच्चों को भी दे सकते हैं, जिससे अगर उनसे भी नीचे स्तर के कोई बच्चे हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। एडमिशन कब से इसमें चालू हो रहा है? एडमिशन आज से शुरू है और हम संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट रखे हैं, जिसमें आप 90% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अगर आप अच्छे अव्वल नंबर लाते हैं तो आपको 90% तक फीस में